हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 2025 में इंजीनियरिंग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। इन 4 सालों में आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना चाहिए, सेकेंड ईयर में क्या करना चाहिए, थर्ड ईयर में क्या करना चाहिए और फोर्थ ईयर में आपका क्या प्लान होना चाहिए, सो दैट कि आप फ्यूचर में कुछ अच्छा हासिल कर पाए, या आपको एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिले, या अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाए, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर, मेरे को ना तो बिजनेस करना है, ना ही सर प्राइवेट सेक्टर में करना है, सर मेरे को तो हायर एजुकेशन में जाना है, या मुझे तो गवर्नमेंट जॉब करना है। इन सभी में से कोई भी आपका टारगेट है तो कैसे उस टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं इन 4 सालों में, ये बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं आईआईटीज, एनआईटीज और टॉप यूनिवर्सिटीज में एज ए स्पीकर जाता रहता हूं। वहां पे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं। प्लस एक बहुत दुखद विषय मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि जो स्टूडेंट बीटेक फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर रहा है वो 11th और 12th में आईआईटी जेई की तैयारी कर चुका है। और जब वो आईआईटी जेई की तैयारी करता है तो वो लगातार 6 से 7 घंटे पढ़ता है। इवन पेरेंट्स भी उसके टाइम टेबल को बिल्कुल ट्रैक करते हैं कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। पर जैसे ही वो कॉलेज में जाता है वो समझता है कि भैया यहाँ तो मजे करने हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ो, एग्जाम पास कर लो, भाई यही तो इंजीनियरिंग की लाइफ है, यही तो कॉलेज के मजे हैं। ये गलती आप ना दोहराएं, क्योंकि ऐसी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो स्टूडेंट वन बाय वन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। अगर इन 4 सालों में रोज अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या किसी भी स्किल पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस इंडिया में या इस दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपको हायर नहीं करेगी, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि आपका फर्स्ट ईयर में क्या रोड मैप होना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टार्ट का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है उसमें बहुत समय खराब कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाद में उनके लिए स्ट्रगल बन जाता है। विथ प्रॉपर प्लानिंग बता चुका हूं मैं आपको क्या करना चाहिए। भाई हायर एजुकेशन जाना है, या आपको स्टार्टअप करना है, या प्लेसमेंट में जाना है, या फिर आपको कुछ और करना है। मैं आपको ईयर वाइज रोड में बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ईयर में भैया क्या करना है। फर्स्ट ईयर में बच्चा जैसे ही एडमिशन लेता है रोज रेगुलर क्लास अटेंड करता है, क्योंकि उसकी आदत पड़ी हुई है 11th-12th वाली। मेहनती बच्चा है। अब उसको हवा नहीं लगी है, अभी भी नहीं लगी है, पर लगने वाली है, क्योंकि सीनियर्स लगाएंगे। अभी सीनियर भी समझते हैं। अगर कोई भी सीनियर मुझे सुन रहा है जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल सर, आप सही बात बोल रहे हैं। मुद्दे पे आते हैं। स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग आपको सीखनी चाहिए। सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, या जो भी आपको लगता है आने वाले टाइम में ट्रेंडिंग है। जस्ट लाइक अभी एआई की बात करी जाए तो आपको एआई जितने भी टूल्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ डीएसए, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। अब आप बोलोगे सर मेरी तो कोर ब्रांच है, सर मैं तो मैकेनिकल, सिविल, या फिर मेरी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। भैया मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कोर ब्रांच में अपना इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके कॉलेज का डेटा बोलता है कि जो भी कोर ब्रांच वाले होते हैं उसमें 70% से 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर साइंस में बाद में शिफ्ट हो जाते हैं। कोर मजबूरी है आपकी, कोर आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का देखा जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करना पड़ेगा। एक सवाल उठता है, सर इंजीनियरिंग के अंदर मैथमेटिक्स का क्या रोल है? मुझे क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं, भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर मैथमेटिक्स लाइक रीजनिंग या एप्टीट्यूड की फॉर्म में नहीं पूछी जाती हो। मैं आपको बता दूं कि इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम यूपीपीएससी, पहले वहां पे जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग नहीं पूछा जाता था, पर अब एक एग्जाम होता है प्रीलिम्स के साथ जिसका नाम है सी सेट, जिसके अंदर पूरा जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछा जाता है, और वहां पे 33% लाना जरूरी है। और मैथमेटिक्स को इसलिए रखा जाता है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो। जैसे शरीर के लिए जिम होता है, वैसे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके लिए जिम का काम करता है इंजीनियरिंग मैथ्स। तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग मैथ्स को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बना देना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीटेक थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बाद लगता है कि अब तो प्लेसमेंट का टाइम आ गया, अब मुझे लिंक्डइन बनाना चाहिए। भैया फर्स्ट ईयर से अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो। जो भी अच्छे अच्छे फाउंडर्स हैं उनके साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए, आप उनके साथ कनेक्ट करो, और जो अच्छी अच्छी पोस्ट वहाँ पे
लिखी जाती है, आपको उनको पढ़ना चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे जरूर देना चाहिए। अगर आपने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं कर रखा है तो आप मेरा प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे जरूर फॉलो करिएगा। बहुत सारे टॉपिक पे मैं वहां पे बात करता रहता हूं। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेकेंड ईयर, जो कि टोटली आपका डेडिकेट करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट पे। अब आप बोलोगे सर आप तो है ना सब्जेक्ट की बात तो कर ही नहीं रहे सर, फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इवन इंजीनियरिंग मैथ्स होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है सर, एनालॉग भी होता है या मैकेनिक्स भी होता है सर, इनको कैसे पास करेंगे सर, फिजिक्स केमिस्ट्री भी होता है। अरे भैया, अगर आप 11 12th में जेई की तैयारी करके आए हो तो मुझे लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग मैथ्स आपके लिए टफ नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। पर जब मैं अपने YouTube के एनालिटिक्स को देखता हूं तो वहां मुझे नजर आता है कि भैया अच्छा आज एग्जाम है, लाखों बच्चे वीडियोस देख रहे होते हैं, फिर जैसे ही एग्जाम खत्म होता है हमारा स्पाइक एकदम नीचे आ जाता है, 2 3 महीने 4 महीने थोड़ा स्लो चलता है एंड देन अचानक वापस हमारे को स्पाइक मिलता है, मतलब हमें लगता है कि सेमेस्टर एग्जाम या इंटरनल एग्जाम कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपको रेगुलर स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। कॉलेज के सब्जेक्ट को तो वैसे ही पढ़ लेना चाहिए, मुझे लगता है इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोई बड़ा गेम नहीं है निकालना, यार वो तो करना ही है, पर उसके साथ आपको यहाँ पे टेक आपका अच्छा होना चाहिए। तो सेकेंड ईयर पूरा आपको डेडिकेट करना चाहिए अपनी स्किल डेवलपमेंट पे, जहां पर आपको वेब है या साइबर सिक्योरिटी है या फिर जितने भी एआई टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया, या फिर आप अगर बाई चांस किसी पर्टिकुलर डोमेन में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उस डोमेन की आपको स्किल्स पे काम करना चाहिए। और एक और चीज बताना चाहता हूं जो कि आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज कराते रहते हैं, जैसे ई सेल क्लब या अलग अलग क्लब्स हैं। मैं बहुत सारे क्लब्स के अंदर एज ए स्पीकर वहां पे जाता हूं और मैं बात करता हूं स्टूडेंट से। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि वहां पे एज ए वॉलंटियर काम करते हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब आप कोई भी एज ए स्पीकर जा रहा, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो या सीनियर से आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, अल्टीमेटली फ्यूचर में वही काम आने वाला है। तो जितने भी कॉलेज में एक्टिविटीज हो रही हैं आप एक्टिवली उन एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करिए। ऐसा नहीं कि यार मैं तो इस डोमेन में ज्यादा अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है ये सेकेंड ईयर आपके लिए बेस्ट टाइम होता है इस चीज का। और अगर आप ये प्लान करते हैं कि नहीं सर मेरे को तो सर रिसर्च फील्ड में जाना है, सर मुझे गेट करना है या मुझे पीएसयूज में जाना है, भैया आप छोड़ो सब, आप गेट एग्जाम की तैयारी डेडिकेटेड चालू कर दो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे तो यूपीपीएससी की तैयारी करनी है, भैया लग जाओ, छोड़ो ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। फिर अगर आप फ्यूचर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या इधर कहीं फोकस कर रहे तो फिर ये आपके लिए नहीं है, आपको उन पर्टिकुलर चीजों में फोकस करना शुरू कर देना चाहिए। आपको लगता है नहीं सर मेरे को तो बिजनेस करना है, सर बेटा बिजनेस करना तेरे लिए भी है ना। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो मैं आपके सामने एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहां पे 7 से 8 घंटे आपको टाइम देना होता है। जब आप किसी कंपनी को स्टार्ट करते हो तो भैया आपको बॉस बनने के लिए आपको 10 से 12 घंटे डेडिकेट करना पड़ेगा। क्या आप अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर 8 से 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है स्टार्टअप आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। पर जो स्टार्टअप करना चाहता है वो मेहनत नहीं करना चाहता है, वो मार्केट को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता है, एक ऐसी रूम में आप ई सेल क्लब बना के डिस्कस करते हो कि धंधा कैसे किया जाए, बिजनेस कैसे किया जाए, भैया नहीं होगा तुमसे। आप 100% फेलियर हो। उसके लिए मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू करिए। बात करते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे थर्ड ईयर, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है इंजीनियरिंग का, कि आप आने वाले भविष्य में क्या करने वाले हो, क्योंकि यहीं से रास्ते सब कुछ निकलते हैं। आपको लगता है कि सर मैंने गेट एग्जाम की तैयारी करनी, भैया थर्ड ईयर में आपका गेट एग्जाम है, लग जाइए, सब छोड़ दीजिए, फुल फोकस उधर ही है। यूपीपीएससी फुल फोकस उधर ही, प्रीलिम्स निकालना है आपको, फोर्थ ईयर के अंदर लगना पड़ेगा। आपको लगता है नहीं सर मेरे को प्लेसमेंट की तैयारी करनी, भैया लग जाओ प्लेसमेंट पे। यहीं पे इसी साल इंटर्नशिप भी होती है, आपको इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेनी चाहिए जिस फील्ड में अगर आप जॉब चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनी में मुझे प्लेसमेंट चाहिए, भैया जिस डोमेन में प्लेसमेंट चाहिए उस कंपनी से या उससे रिलेटेड कंपनी में आपको इंटर्नशिप शुरू कर देनी चाहिए। बीटेक कंप्लीट होते होते मुझे लगता है वही कंपनी आपको हायर कर लेगी, ये आपको समझने की आवश्यकता है। बाकी स्टार्टअप है तो भैया स्टार्टअप के लिए तो मुझे लगता है अभी मैंने आपके सामने बताया, समय देना पड़ेगा, मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जितने भी अलग अलग क्लब्स होते हैं जो खास करके स्टार्टअप से रिलेटेड, जस्ट लाइक ई सेल क्लब है, ऐसे क्लब्स हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करिए। बहुत सारी लाइक आपका जो आइडियाज़ हैं मुझे लगता है उस पर आपको बहुत अच्छी फंडिंग मिल सकती है। उस आइडिया को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। और होगा, देखो फेलियर्स आएगा। अगर आप फेलियर के डर से ये सोचते हैं कि यार मैं बिजनेस नहीं करूं, तो मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फेलियर तो मिलेगा ही मिलेगा।
अगर आप कोई भी शुरुआत करेंगे तो फेलियर पार्ट ऑफ सक्सेस होता है, तो वो तो आप मान के चलिए। अगर उस डर से आप सोचते हैं तो मुझे लगता है स्टार्टअप आपके लिए बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं बनता है। फिर तो मुझे लगता है आपको कंपनी में 1-2 साल जॉब करना चाहिए, थोड़ा सा आपके पास पैसा आ जाए, आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप स्टार्टअप कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था भैया, मैंने लगभग 17-18 साल जॉब किया, उसके बाद आप आज अपनी कंपनी को चला रहा हूँ। तो लाइक ये सब कुछ आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप क्या फ्यूचर में चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपना यूट्यूब शुरू करना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम, किसी भी चीज को आप करना चाहते हैं, मुझे लगता है जो मन में आइडिया है उसको करना चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं आपके फील्ड का होना चाहिए, या जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं उससे रिलेट करना चाहिए। क्या होता है कि इस फेज में बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैं बच्चों से मिलता हूँ, सर मैंने सोचा है कि मैं गेट एग्जाम की तैयारी कर लूँ, पर मैं सोच रहा हूँ सर प्लेसमेंट में भी बैठ जाऊँ, सर मैं स्टार्टअप का भी सोच रहा हूँ, मतलब 10 प्लान लेके चल रहे, जैसे कि वो सब के सब में एक्सपर्ट है। भैया नहीं, अगर आप ये करके चल रहे हैं तो मुझे लगता है किसी भी फील्ड में आपको सफलता नहीं मिलने वाली। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप क्या करने वाले। एक चीज बताना चाहता हूँ, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो 10th में आप लोग करते हैं कि मुझे जेई की तैयारी करनी है, और आप 2 साल तक जेई का ही पूरा गीत गाते रहते हैं। आपके घर वाले भी उसी का गीत गाते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है। वहां पे 2 साल फुल फोकस होता है, तभी आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं किसी वजह से। तो यार मुझे बताओ, यहाँ तो इंजीनियरिंग है जो कि आपका भविष्य डिसाइड करने वाला है, और यहाँ पे आप एक का नहीं, यहाँ पे 3-4 का गाना गा रहे हो आप कि मैं स्टार्टअप भी कर लूँ, मैं प्लेसमेंट में भी बैठ जाऊँ, मैं गेट एग्जाम में भी अपियर हो जाऊँ। बताओ कैसे सफलता मिलेगी? जब एक फोकस किया था उसमें आप ढंग से सफल नहीं हो पाए, 3 में कैसे कर जाओगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं अपनी फुल फ्लेज एनर्जी लगा दीजिए, मुझे लगता है सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस कमी सिर्फ आपके समर्पण की है। अगर आपका डेडिकेशन है तो मुझे लगता है कोई भी काम आपके लिए आसान नहीं होगा। बाकी प्लेसमेंट, करियर लॉन्च, ये 4th ईयर जो होता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जब बच्चा 4th ईयर में आता है तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि आपके सीनियर्स बहुत कुछ सिखा जाते हैं। आपके सीनियर की सक्सेस आपको मोटिवेट करती है, आपके सीनियर का फेलियर भी आपको सिखाता है कि यार उन भैया ने ये गलती, मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं आपका एल्यूमनाई जो है वो आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ 4th ईयर में मैटर करता है। तो मैं आप सभी से ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ पे 4th ईयर में ज़्यादा अच्छा करना है, तो अगर आप प्लेसमेंट्स में जाना चाहते हैं तो मॉक इंटरव्यूज ज़्यादा ज़्यादा दीजिए आप, है ना। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जिससे रिलेटेड आप यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे लगता है वो आपको बेहतर तरीके से रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू स्किल के साथ साथ आपका उस फील्ड का नॉलेज भी अच्छा होना आवश्यक है। प्रिपेयर फॉर अ कंपनी स्पेसिफिक टेस्ट, जिस भी कंपनी में आप प्लेसमेंट चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको टेस्ट देते रहना चाहिए। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अप स्किल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उन सभी वेबसाइट पे आपको कोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए। मत दिमाग लगाओ यार, है ना। मैं इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को देखता हूँ, कभी कहीं कुछ कोर्सेज होता है, दिमाग लगाता है, अरे यार 1000 रुपये का कोर्स है, 2000 का कोर्स है, मेरे इंजीनियरिंग में पेरेंट्स ने इतना खर्च कर दिया, मैं इतने और एक्स्ट्रा कहाँ से खर्च करूँ। जब उसको पिज्ज़ा पार्टी करनी है, जब उसको दोस्तों के साथ कहीं मजे करने हैं, कपड़े खरीदने, आईफोन लेना है, वहाँ पैसे है, पर जब अपनी डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ करना होता है तो वहां हिसाब किताब लगाना चालू कर देता है। प्लीज ये हिसाब किताब लगाना बंद करिए। जहां पर भी आपको अगर लगता है कि कुछ पैसा खर्च करने से आपके नॉलेज में डेवलपमेंट हो सकता है, तो उसके बारे में 1% भी आपको विचार नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा मैटर करता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं बोलना आना चाहिए, आप स्टेज पे खड़े होकर बात कर सकें, अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। ये जो होता है कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत मैटर करता है। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जब आप कंपनी में जॉब भी करेंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आप लोगों के लिए। तो इस पर आपको फोकस करना चाहिए, आपको रेज्यूमे अच्छे से पॉलिश करना चाहिए। देखो अल्टीमेटली जब पहली बार कहीं आप कंपनी में अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपका रेज्यूमे आपके बारे में बोलता है, और जो भी आप रेज्यूमे में लिखो भैया वो होना भी चाहिए। आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो कंपनी का फाउंडर होता है ना, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है और आपके जैसे हज़ारों लोगों को वो वहाँ पे इंटरव्यूज लेता है और हायर करता है। आप कुछ भी बातें अगर लिख देंगे और उससे रिलेटेड आप में नॉलेज नहीं है, मतलब आप गलत बात कर रहे हैं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं उस पर आपको कहीं ना कहीं उस फील्ड का नॉलेज होना आवश्यक है। तो अपने रेज्यूमे में वही बात लिखें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ नई चीज़ें ऐड करना, तो उससे रिलेटेड स्किल्स पर आप काम करिए। मुझे लगता है ये काम आपको फर्स्ट ईयर से शुरू कर देना चाहिए। आपको फर्स्ट ईयर में अपना रेज्यूमे बना देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हर साल 2 से 3 बातें ऐसी आप ऐड करें जो कि आपके रेज्यूमे को थोड़ा सा वेटेज दे। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स यहाँ मुझे सुन रहे हैं और जिन्होंने अभी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है,
मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर मिला होगा। बाकी जो स्टूडेंट मुझे यहाँ सुन रहे हैं और अगर आप बीटेक थर्ड ईयर में हैं या बीटेक फर्स्ट ईयर में या बीटेक सेकेंड ईयर में, प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखेगा। और अगर आप बीटेक कर चुके हैं और आपको लगता है कि जीपी सर आपके यूट्यूब से हमने पास किया एग्जाम, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, सो दैट जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको एक मैसेज यहाँ पे मिले। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट बीटेक कर रहे होते हैं उनका मैक्सिमम एनर्जी अपने कॉलेज को क्रिटिसाइज करने में लगा रहता है। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट से मिलता हूं, मेरे कॉलेज में फैकल्टी अच्छी नहीं है, मेरे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मेरे यहाँ पे लैब अच्छी नहीं है, मेरे यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। भैया तू अच्छा नहीं है, बाकी सब अच्छा है। मेहनत खुद को करनी है। कॉलेज को क्रिटिसाइज करोगे, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, वहां पे आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे कॉलेज वालों ने ये नहीं सिखाया। भैया कॉलेज वाले ने सिखाया, भाई तू तो सीख सकता था। इतना बड़ा डिजिटल पूरा इंडिया है, आजकल हर चीज अवेलेबल है। आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए सीखने की। कॉलेज वालों से उम्मीदें रखना बंद कर दीजिए, मेहनत शुरू कर दीजिए। उनका तो चल रहा है, आने वाले 10 साल भी चलता रहेगा। भैया आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं, अपने कैरियर के खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं तो मुझे लगता है आपको कोई हक नहीं बनता है किसी को क्रिटिसाइज करने का। लास्ट में यही मैसेज आप सभी को देना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी और भी किसी रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूं तो मुझे जरूर आप बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। हर संडे को आपको मोटिवेशन वीडियोस हमारी तरफ से मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यार प्लान मैं बता चुका हूं आप सभी को, है ना, क्या क्या होना चाहिए जो जिसको आप समझ सकते हैं। फर्स्ट ईयर बेसिक प्लस प्रोफाइल, सेकेंड ईयर स्किल प्लस प्रोजेक्ट, थर्ड ईयर कोर प्लस इंटर्नशिप एंड फोर्थ ईयर पे आपको प्लेसमेंट एंड करियर लॉन्च पे काम करना चाहिए। फाइनली आप सक्सेस जरूर आपको मिल जाएगी अगर जिस तरह से मैंने आपको बोला है उस तरह से अगर आप अपने जीवन में करेंगे। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे ना तो भैया फाइनल में सब कुछ आपको मिलेगा जो आप जीवन में चाहते हैं। खुद के प्रति ईमानदार होना शुरू करिए। मत ढूंढिए दुनिया में गलती, गलती खुद में ढूंढिए कि कहाँ आप गलत हैं। आप दिन का 1 घंटा नहीं पढ़ते हैं, आधा घंटा नहीं पढ़ते हैं और आप सिस्टम में गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप 7 से 8 घंटे मेहनत करेंगे, अपने आप आपको रास्ते मिलेंगे, अपने आप आपको सफलता यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।